उत्तर भारत के एक छोटे से जिले में सर्दियां अपनी चरम सीमा पर थीं। कुहासे से ढके रास्ते, ठंडी हवाएं और लोगों के चेहरों पर सर्दी का असर साफ देखा जा सकता था। ऐसे ही एक सुबह शहर के पुलिस मुख्यालय के बाहर एक बुजुर्ग महिला ठिठुरती हुई बैठी थी। उसके चेहरे की झुर्रियां उसके संघर्षों की कहानी कह रही थीं और उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे किसी ने बहुत कुछ सहा हो लेकिन अब भी उम्मीद बाकी हो। एसपी साहिबा का आगमन कुछ ही देर में एक सफेद स्कॉर्पियो पुलिस स्टेशन के बाहर रुकी। उसमें से उतरी एक तेज तर्रार अफसर, एसपी सौम्या वर्मा। लंबा कद, आंखों में तेज, चाल में आत्मविश्वास और दिल में करुणा। जिले में उनका नाम ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वे किसी भी केस को नजरअंदाज नहीं करती थीं। जैसे ही उन्होंने उस बूढ़ी औरत को देखा, रुक गईं। माँ जी, इतनी सर्दी में यहाँ क्यों बैठी हैं? अंदर आइए। बूढ़ी औरत की कहानी औरत को अंदर लाकर गर्म चाय दी गई। जब उसने बोलना शुरू किया, कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरा नाम पार्वती है। एक बेटा था, राजू। बहुत होशियार था। शहर में ड्राइवरी करता था। पिछले साल दिसंबर में उसकी मौत हो गई, एक्सीडेंट में। एसपी सौम्या ने पूछा, क्या केस दर्ज हुआ था? हुआ था बिटिया, लेकिन फाइल कहीं गायब हो गई। लोग कहते हैं जिसने उसे मारा वो किसी बड़े नेता का बेटा था। पैसे से सब चुप हो गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सच जानना है। क्या मेरा बेटा गलती पर था? उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक मां की आग जल रही थी। पुराने केस की जांच एसपी साहिबा ने तुरंत पुराने केस की फाइल ढूंढने का आदेश दिया। बड़ी मुश्किल से फाइल एक पुराने स्टोर रूम से निकाली गई। धूल में सनी हुई, कई पन्ने गायब। उन्होंने केस को फिर से खोलने का फैसला किया। राजू की कॉल रिकॉर्ड्स, घटनास्थल की तस्वीरें और गवाहों को दोबारा खंगाला गया। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आने लगी। राजू निर्दोष था। गाड़ी एक मंत्री के बिगड़ैल बेटे रोहित ने चलाई थी, नशे की हालत में। कई अफसरों ने एसपी साहिबा को समझाया, मैडम, ये केस मत छेड़िए, ऊपर से दबाव आएगा। लेकिन उनका जवाब था, अगर न्याय नहीं दिला सकती तो ये वर्दी पहनने का हक नहीं है मुझे। इंसाफ की जीत। 2 महीने की मेहनत के बाद रोहित को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में एसपी साहिबा ने खुद गवाही दी। मीडिया में खबर छा गई। एसपी साहिबा ने मंत्री पुत्र को दिलाई सज्जा। अदालत ने रोहित को दोषी ठहराया और 5 साल की सजा सुनाई। उस दिन बूढ़ी पार्वती कोर्ट के बाहर खड़ी रो रही थी, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन उसकी मां की आत्मा को अब शांति मिलेगी। भावनात्मक अंत। 1 साल बीत गया। फिर एक दिन एसपी साहिबा को एक पैकेट मिला, बिना किसी भेजने वाले के नाम के। उसमें एक हाथ से बुना हुआ ऊनी स्वेटर था और एक चिट्ठी। बिटिया सौम्या, तूने सिर्फ केस नहीं लड़ा, तूने एक मां को इंसाफ दिलाया। ये स्वेटर मैंने खुद बुना है तेरे लिए। जब तू इसे पहने तो समझना, तेरी मां तेरे साथ है। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। तेरी मां पार्वती। सौम्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो स्वेटर अपने सीने से लगाकर बोली, मां, तू यहीं है, हर उस केस में जहां इंसाफ की जरूरत है।